काफ़ी टाइम से ये समस्या है। मैंने ये इसके रिगार्डिंग ARTO रियासी सर को एप्लीकेशन भी दी थी। उन्होंने शायद किसी कारण इस पे अभी तवज्जो नहीं दी होगी, तो मैं ये चाहता हूँ कि वो इस पर गौर करें। समस्या ये है कि एक टेम्पो है, टेम्पो जो है JK 02 AJ 1846, ये टेम्पो यहाँ पे चलता था, गाड़ियों के आगे पीछे चलता था। इसकी कोई टाइमिंग नहीं है। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या एक रूट पे टेम्पो चल सकता है? ये RTO साहब ये बताएं कि ये परमिट वाली गाड़ियाँ जो एक उनको स्पेसिफिक रूट मिला होता है, टेम्पो जो हमें जानकारी है तो वो उनको स्टेट परमिट होता है। हमारी जो गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों के आगे चलते हैं, ये परमिट वाली गाड़ी है, उसके आगे 5 मिनट आगे एक टेम्पो चल रहा है। बंधुओं का अभिनंदन करता हूँ। मैंने यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। मुझे थोड़ी सी समस्या थी, काफ़ी टाइम से ये समस्या है। मैंने ये इसके रिगार्डिंग ARTO रियासी सर को एप्लीकेशन भी दी थी। उन्होंने शायद किसी कारण इस पे अभी तवज्जो नहीं दी होगी, तो मैं ये चाहता हूँ कि वो इस पर गौर करें। और समस्या ये है कि एक टेम्पो है, टेम्पो जो है JK 02 AJ 1846, ये टेम्पो यहाँ पे चलता था, गाड़ियों के आगे पीछे चलता था। इसकी कोई टाइमिंग नहीं है। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या एक रूट पे टेम्पो चल सकता है? ये RTO साहब ये बताएं कि ये परमिट वाली गाड़ियाँ जो एक उनको स्पेसिफिक रूट मिला होता है, वो उस रूट से बाहर भी नहीं जा सकते हैं। तो इन्होंने इतने से छोटे से रूट पे चलना होता है, तो टेम्पो जो हमें जानकारी है तो वो उनको स्टेट परमिट होता है, उनका इससे कोई लेना देना नहीं रूट से। वो स्पेशल फेरे लगा सकते हैं, पार्टी वगैरह उठा सकते हैं, लेकिन वो एक यहाँ से टाइम टेबल बना के चलते हैं। यहाँ से जैसे कि वो सुबह 9:30 निकलते हैं, रियासी से वो 1:30 बजे आते हैं। तो एक टाइम टेबल उनका ऐसा तो मेरे नॉलेज में है कि ऐसा नहीं होता है ना, और परमानेंट एक रूट भी उनका नहीं होता है। तो हमारी जो गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों के आगे चलते हैं, ये सुबह दोनों गाड़ियों के पहले ये पीछे जाते थे। हमारी गाड़ी का टाइम टेबल चेंज हुआ, उसकी वजह से एक गाड़ी जो 9:35 पे इधर से निकलती है, ये 9:30 निकलते हैं। एक गाड़ी जो परमिट वाली गाड़ी है, उसके आगे 5 मिनट आगे एक टेम्पो चल रहा है। तो ये कैसे सरवाइव कर पाएगी जो पीछे उसके गाड़ी चलेगी? आखिर हमने भी ये गाड़ियाँ किश्तों पे ली हैं, बैंक से ब्याज लिया है, बैंक वालों को किश्तें भी देनी हैं, 3-3 महीने से किश्तें ड्यू भी जा रही हैं। बैंक का प्रेशर हम पे है, लेकिन ARTO साहब को हमने एप्लीकेशन दी थी, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारी 2 गाड़ियाँ हैं जहाँ से जो परमिट वाली गाड़ियाँ हैं, JK 20C 1617, ये सुबह गाड़ी यहाँ से 8:45 बजे निकलती है। और दूसरी गाड़ी है JK 20C 6409, ये गाड़ी 9:35 पे निकलती है। इसके 5 मिनट आगे टेम्पो निकलता है, और जो कि रास्ते में जितनी भी सवारी आती है उसको भर के ले जाता है। ओवरलोडिंग भी इसकी कई बार देखी गई है, उसकी पिक्चर्स भी पड़ी हुई हैं, मैं आपको शो भी करवाऊंगा। जैसे ये है, 4 बंदे पीछे लटके हुए हैं, और दूसरी पिक्चर ये है, इसमें कुछ बंदे छत के ऊपर बैठे हुए हैं, कुछ पीछे लटके हुए हैं। एक फ़ोटो में आपको ये मेंशन करवाता हूँ, गाड़ी के मतलब गाड़ी खड़ी है, उसके आगे टेम्पो खड़ा है, और टेम्पो आगे आगे चल रहा है, पीछे गाड़ी चल रही है। तो इस तरह से हमने भी गाड़ियाँ बैंक के लोन पे लिए हैं, हमने भी किस्तें भरनी है। हमारा कोई अगर यहाँ पे हमें ठीक है, यहाँ पे टेम्पो ही चलाने हैं, तो हमें कोई अच्छा सा रूट और दे दें जहाँ पे काम हो। अगर यहाँ पे ARTO साहब को टेम्पो ही चलाने हैं, हम ARTO सर की रिस्पेक्ट करते हैं, वो अच्छे इंसान हैं। हमें उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपकी जो भी जेन्युइन डिमांड है उस पर कार्रवाई होगी। शायद किसी वजह से उनको अभी टाइम नहीं लगा होगा या भूल गए होंगे, तो हम ये याद दिलाना चाहते हैं कि सर हमारे तरफ भी थोड़ा ध्यान दीजिए। हमने भी आखिर अपना पेट पालना है, बच्चे फैमिली वाले बंदे हैं। हाँ, रियासी तक रहते हैं, इनकी कोई टाइमिंग नहीं है। अगर यहाँ से हमारी गाड़ी 8:45 निकलती है, तो ये हमें
अरनास या कन्थान वाली साइड क्रॉस कर जाते हैं। इनका कोई लिमिट नहीं है, मतलब ना तो रास्ते का इनका कोई टाइम टेबल है ना कुछ। हमें ये है कि हमें अरनास से टाइम टेबल का निकलना पड़ता है। हम खड़े ही रहते हैं तो ये निकल जाते हैं। उससे क्या होता है कि जो सवारियाँ बैठी होती हैं वो भी, उनको भी ये होता है कि हम जल्दी पहुँचेंगे। लेकिन जल्दी पहुंचने के लिए ये थोड़ी ना है कि वहाँ पे टेम्पो लगा दो आप। अगर टेम्पो ही चलाने हैं तो हमें पहले परमिट ही नहीं देते तो हम गाड़ियाँ नहीं बनाते फिर। जी हाँ, वो ऐसा ही है। देखो एक हफ्ते से गाड़ी इनकी आगे चल रही है, 5 मिनट आगे चल रही है, तो रास्ते में ये सवारी वगैरह उठाते हैं, पीछे पास वगैरह देते नहीं हैं गाड़ी को। तो कोई भी अगर जैसे एक दिन शायद टेम्पो का मालिक आके गाड़ी में खड़ा हो गया था कि हाँ भाई आप कैसे हमारी गाड़ी को रोक रहे हो, ये है वो है। तो अगर ऐसा वैसा कुछ भी होता है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन देखे। हमने पुलिस स्टेशन अरनास के लिए एक एप्लीकेशन तैयार करके रखी हुई है, हम दे देंगे वहाँ पे भी। ये एप्लीकेशन है वो। तो ऐसा है कि हम तो साथ में रहते नहीं है, ड्राइवर कंडक्टर ही रहते हैं, उनको भी अपनी रोजी रोटी चलानी होती है। तो वो लड़ाई करते रहेंगे तो जहाँ कहाँ भरते रहेंगे इतना। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करते हैं, या आरटीओ साहब से हम फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी जो जेन्युइन डिमांड है तो उसको पूरा किया जाए। अगर टेम्पो इस रोड पे चल सकता है या किसी भी रोड पे चल सकता है तो हमें किसी और रूट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पे इतना काम ही नहीं है कि टेम्पो भी चले और ये मिनी बसेस भी चलें। तो दो ही बसों का काम है। तो हम ये चाहते हैं कि टेम्पो हटाया जाए यहाँ से। वगैरह भरते हैं रास्ते पे, इनको अलाउड होता ही नहीं है जहाँ तक हमें जानकारी है। जी, ARTO साहब के पास जब एप्लीकेशन गई थी उसके बाद उन्होंने शायद उनको कॉल वगैरह भी किया था। तो उसके बाद उन्होंने टेम्पो दूसरा चेंज कर दिया है। जिसकी हमने कंप्लेंट की थी वो टेम्पो अब 2-3 दिन से नहीं चल रहा है। अब जो टेम्पो चल रहा है कोई उसी बंदे का दूसरा टेम्पो है, वो उन्होंने स्टाफ के साथ लगाया हुआ था, वो चेंज कर दिया। 1846 जो टेम्पो है वो स्टाफ के साथ लगा दिया, दूसरा वाला टेम्पो चला रहे हैं। तो इसी वजह से कि हाँ भाई नाके में कहीं पकड़ा ना जाए। तो हम यही चाहते हैं कि हम किसी की रोजी रोटी पे ये नहीं है कि किसी की रोजी रोटी रोकना चाहते हैं, लेकिन जो जेन्युइन है वो किया जाए। जानकारी देना चाहूँगा, पहले उनका टेम्पो चलता था JK02AJ 1846। तो अभी जो टेम्पो इधर चल रहा है JK02AS 2190, ये टेम्पो है। तो अब थोड़े दिनों के बाद यही चल रहा है। और उनका ऐसा है कि वो अपनी मनमानी पे हैं। हम काफ़ी टाइम से एप्लीकेशन ARTO साहब को दे रहे हैं, हम कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते। क्योंकि 5 मिनट गाड़ी के आगे चल रहा है, हमने तब भी उसको कुछ नहीं बोला, क्योंकि हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना चाहते हैं। तो हमारी भी ये रिक्वेस्ट है ARTO साहब से कि हमें भी इंसाफ मिलना चाहिए, जो जेन्युइन है आप वो देखिए। इनका टेम्पो काम करवाने कहीं चला जाता है तो ये क्या करते हैं, प्राइवेट गाड़ी से भी अपनी सवारियाँ जो उसी टाइम की उठाते हैं। तो प्राइवेट गाड़ियाँ तो अलाउड नहीं है, यहाँ तक मुझे नॉलेज है इस चीज़ के लिए। उनकी छोटी एक वैन है, वैन को भी वो यूज़ करते हैं कई बार।